बस दो लफ्ज़ से परी की हाज़िरी। दिन में परी को हाज़िर करने का ख़ास अमल, एक ऐसा अमल जिससे आप दिन को भी परी हाज़िर कर सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है परी की हाज़िरी का वजीफ़ा। दिन में परी को हाज़िर करने का अमल, ना डर ना खौफ। वजीफ़ा बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो वजीफ़ा है ये उन लोगों के लिए है जो वज़ाइफ कर के थक चुके हैं और उनको कोई कामयाबी नहीं मिली, तो उनके लिए ये खास वजीफ़ा है। उन लोगों के लिए भी है जो रात को अमल करने से डरते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही खास अमल है, क्योंकि जो लोग रात को डरते हैं वो इस अमल को दिन को कर सकते हैं, और जो दोस्त रात को करना चाहें वो रात को भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, वो दिन वाला ही बताऊंगा। अगर किसी दोस्त ने रात को करना हो तो वो रात को भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन वगैरह की पाबंदी नहीं है। आपका जिस दिन भी जी चाहे उसी दिन आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि या तो आप इस अमल को पीर वाले दिन करें और या बुध वाले दिन करें, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है और अमल में जल्दी कामयाबी मिलती है। इस अमल को आप दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसमें टाइम वगैरह की पाबंदी नहीं है। जब आपका जी चाहे आप उसी टाइम ये अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इस अमल को करने से पहले आपने अपना सदका ज़रूर देना है। वो आप अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं। सदका देने के बाद आपने कब्रिस्तान चले जाना है। आपने कोई ऐसा कब्रिस्तान तलाश करना है जो आबादी से दूर हो, तो वहाँ आपने कोई जगह मुंतखब कर लेनी है। तो जिस जगह आपने बैठना है उस जगह पर बैठने से पहले आपने अपने इर्द गिर्द हसार लगाना है। हसार लगाने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने एक मर्तबा सूरत फातिहा पढ़नी है और एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और चारों कुल जो है वो आपने 3-3 बार पढ़ने हैं। इसके बाद फिर आपने एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। हसार लगाने के लिए आपके पास किसी लोहे की चीज का होना जरूरी है। आप या तो छुरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छुरी वो हो जो पहले घर में इस्तेमाल ना हो। मसलन उससे कोई सब्जी वगैरह, लहसुन, प्याज, मूली, इस तरह की कोई चीज ना काटी गई हो। तो बेहतर तो यह है कि आपने बाजार से नई छुरी ले लेनी है, तो इससे आपने हसार लगाना है। या तो आप कोई लोहे का टुकड़ा वगैरह ले लें, इससे भी आप हसार लगा सकते हैं।
कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हाथ की उंगली से भी हसार लगाया जा सकता है, तो वो एक गलत तरीका है, उससे हसार बिल्कुल नहीं होता। तो जब आप ये सारा अमल कर लें तो आपके पास अगर छुरी है तो उस छुरी पर आप फूंक मार दें, दम कर दें, या वो जो लोहे का टुकड़ा है उस पर आप फूंक मार दें, मसलन दम कर दें, तो उससे आपने हसार लगाना है और फिर आपने इस अमल को शुरू करना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, और फिर आपने अल्लाह पाक के ये 2 इसम मुबारक पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का जो तरीका है वो आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ आपने कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि यही वो मेन मसला है जहाँ पर आकर अक्सर दोस्त गलती कर जाते हैं और फिर वो खामखा बताने वाले को बुरा भला कहते हैं। आपने ये अल्लाह तबारक व तआला के जो इसमें पाक है या रहीम, ये आपने 258 बार पढ़ना है। पहले आपने इसी नाम का विर्द करना है और फिर आपने या करीम, ये आपने 270 मरतबा पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लें उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आजिज़ी और इनकसारी से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा। अब यहाँ जो ज़रूरी बात है वो आपने बहुत ही गौर और तवज्जो के साथ सुननी है। इसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर इसी तरह जिस तरह आपने पहले पढ़ा था, या रहीम 258 मरतबा और या करीम 270 मरतबा, ये बिल्कुल आपने पहले की तरह ही इस वजीफे को करना है। और फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है, उसी तरह जिस तरह पहले की थी। ये आपका 2 मरतबा कंप्लीट हो जाएगा। आपने 7 मरतबा ये अमल करना है उसी जगह पर बैठे बैठे, तो इंशाल्लाह परी जो है वो ज़रूर बर ज़रूर हाजिर हो जाएगी। अगर परी दौराने अमल हाजिर हो जाती है तो वो आपको सलाम करेगी, लेकिन आपने उसके सलाम का जवाब सर के इशारे से देना है। इसके बाद जब आपका अमल पूरा हो जाए तो फिर आप उससे बात कर सकते हैं और उससे वापसी का तरीका पूछ सकते हैं। फिर वो आपको जो भी तरीका बताए आपने उसको याद कर लेना है और उसी तरीके के मुताबिक आप उसको दोबारा बुला सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये एक कुरानी वजीफ़ा है और इससे जो परी हाजिर होगी वो नूरानी परी होगी। आपने उससे कभी भी किसी नजायज़ काम के लिए नहीं कहना। अगर आप नजायज़ काम के लिए कहेंगे तो वो चली जाएगी और दोबारा कभी भी आपके पास लौट कर नहीं आएगी। जायज़ काम आपका वो खुशी खुशी कर देगी। तो दोस्तों ये एक ऐसी परी है जो आपको दौलत से भी माला माल कर देगी। अगर आप उससे अच्छे और जायज़ काम करवाएंगे तो वो बहुत खुश होती है। तो जिसके साथ ये परी होगी इंशाल्लाह दुनिया में उसकी तकदीर बदल जाएगी, उसका मुकद्दर संवर जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, आप ये सब कुछ ना करना चाहते हो, कोई और दोस्त हो जो इस तरह के कामों का शौक़ रखता हो और वो ये सब कुछ कर ले तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामी नासर।